सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, ऐसा माना जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। आज का जो मेरा व्लॉग है मॉर्निंग टू इवनिंग है और पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज सुबह सुबह हमने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है। सुबह से लेकर रात तक आज सच में बहुत ही हैप्पी हैप्पी हमारा टाइम गुजरा है। तो आज सुबह 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 क्या, कल रात को ही मेरे बेटे ने जिद कर दिया था कि मम्मी मुझे कल हर हाल में साइकिल चलाने जाना है, वो भी मेथवलिया पोखरा पे। और फिर क्या, हमें उसका जिद मानना पड़ता है, स्पेशली इस वाले कि सुबह सुबह यदि टहलने जाए तो मुझसे ज़्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता है। फिर हम निकल पड़े हैं और अभी हम रोड क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब रोड खाली होगा, क्रॉस करेंगे। तो मेरा बेटा तो ऐसा था कि वो आगे आगे भाग रहा था। रास्ते में मुझे फूल दिख गया। मैं भी अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली हूँ क्योंकि मुझे फूल पसंद है, स्पेशली बालों में लगाना। जितना मैं कोशिश कर रही थी उतना ही फूल ना मेरे बालों में आना नहीं चाहता था। शायद उसे पसंद नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह फूल भगवान को चढ़ाने की बजाय मैं अपने बालों में लगा रही थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ टहलने के लिए। ये हमारे एरिया का सबसे अच्छा एरिया माना जाता है, स्पेशली वर्कआउट के लिए। तो साइकिल चलाने के लिए कोई जगह तो है नहीं, इसलिए मेरे बेटे को मैं यहीं लेके आती हूँ। और अभी मुझे दिख गया है आम का पेड़, तो देखते हैं कि आम नीचे गिरा है कि नहीं एक भी। सबके फेवरेट आम, कच्चा हो या फिर पका हो, स्पेशली कैरी तो सबको पसंद आते हैं और मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है कैरी के नाम पे। लेकिन खट्टे वाले नहीं, मीठे वाले आम। मीठे वाले आम में दो तरह के होते हैं, एक तो खजुलिया आम और एक बम्बईया आम। आपने कभी कैरी टेस्ट किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं ऐसे ही मस्ती बस्ती में ढूंढ रही थी तो दो आम मिल ही गए, वो भी थोड़ा कच्चे और पके थे। मतलब यूज तो लायक थे नहीं, मैंने फेंक दिए क्योंकि पता नहीं कितने पुराने थे। और मैं अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करती हूँ। मैं अपने बेटे से कहा कि चलो आम तोड़ते हैं, लेकिन हम आम एक भी तोड़ नहीं पाए क्योंकि भाई आम इतना बड़ा और हम कहाँ छोटे छोटे इंसान। बेटे के साथ हमने भी ट्राई किया, लेकिन मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है बचपन से, क्योंकि बचपन से मैं कभी ऐसे ईंटा चला के आम तोड़ ही नहीं पाई हूँ और ना ही पेड़ पर कभी चढ़ पाई हूँ डर की वजह से। लेकिन यहाँ पे जितने सारे आम के पेड़ हैं ना, उसमें सब में आम लगे हुए थे और मुझे बहुत लालच आ रहा था कि काश मैं इसे तोड़ पाती। फिर ऐसे ही टहलते टहलते मुझे दिखा ये कदम के पेड़ के नीचे गिरे हुए कदम। बेचारा इन छोटे छोटे कदम जो है ना, फल इनके क्या दोस्त कि इसको तोड़ के फेंक दिया गया। फिर हमें दिख गया साइड में यहाँ फूल, तो हमने सोचा चलो फूल भी तोड़ लेते हैं, इधर से भगवान को चढ़ा लिया जाएगा। और मैं कभी कभी कहीं कहीं जाती हूँ ना तो फूल चोरी भी करती हूँ, ऐसा बात नहीं है। मुझे फूल और फूल के प्लांट्स दोनों ही पसंद है। तो फूल भगवान को चढ़ाने के लिए तोड़ लिया और साइड में था एक फूल का पौधा, वो भी हमने निकाल लिया। लेकिन मैं कभी आज तक सफल नहीं हो पाई हूँ ऐसे कामों में। बस मुझे पसंद है ऐसे छोटे छोटे मस्ती करना, और मैं जहाँ भी रहती हूँ ना हर दिन मस्ती भरे ज़िंदगी जीतना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ। हर समय मैं मस्ती के मूड में ही रहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ट्रोल किया जाता है और कम्प्लीमेंट दिया जाता है। मेरे बेटे को बोली कि तुम आगे चलो, और मुझे दिख गया यहाँ अरुई के पत्ता भी। अंकल जी से पूछ के हमने अरुई का पत्ता तोड़ लिया। अंकल जी बोले कि अरे ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है, सब लोग तोड़ते हैं, आप भी तोड़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम। कैसे हो आप? बताने चलो निकलो निकलो। अब हम लोग वापस घर पर आ गए हैं और यहाँ आते ही बेटे ने थमा दिया हमारा सामान कि तुम्हारा है, तुम लेके जाओ। अब मैं जा रही हूँ इसकी रेसिपी शूट भी करूँगी और बनाऊँगी भी बहुत टेस्टी सा पकौड़ा। तो रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आ जाइए और फेसबुक पेज पर आ जाइए। घर में एंट्री करते ही हमने सोचा कि चलो इसको पहले कर लेती हूँ, समय की बचत हो जाएगी दिन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी सोए थे और मेरा स्पेशली चाय पानी तो हो गया था, उन्हीं का बाकी था और नाश्ता बनाना बाकी था। तो इस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम, जैसे 5-10 मिनट तो लग ही जाता। तो हमने सोचा कि चलो ये सूख जाए पत्ता, क्योंकि ताज़ी ताज़ी है ना, तो इसको अभी धो देंगी ना तो ये फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी रहेगी। तो इस काम को हमने अभी कभी निपटा दिया, धो के इसके छिलकों को छील लिया। उसके बाद मैं एक टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर कर रही हूँ सुखाने का। इतने बड़े बड़े पत्तों के लिए मेरे पास इतना बड़ा स्ट्रेनर नहीं है कि मैं उसमें डाल के पानी छान सकूँ, इसलिए मैं इसको रेंगनी पे, मतलब कपड़ा डालने वाले रस्सी पे, मैं इसको इस तरह से पिन लगा दी हूँ। जैसे कपड़ा सुखाया जाता है, इस तरह से क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा सब नीचे गिर जाएगा। और सिर्फ इसी को नहीं, पालक, धनिया पत्ता, इस तरह की जो भी लच्छेदार पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, सबको हम सुखा सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप ट्राई करिए और फीडबैक हमारे साथ साथ शेयर करिए। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके बाद हमने क्या किया वो भी मैं शेयर करती हूँ। तो उसके बाद हमने सबसे पहले
स्प्राउट मूंग हमने पहले से बना के रखा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड को ये खाना पसंद आता है और ज़रूरी भी होता है क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम भी थोड़ा-सा खा ही लेते हैं और मुझे पूजा करना होता है तो मैं नमक वाला नहीं खाती हूँ। और इस स्प्राउट को स्टोर करने का तरीका भी मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैं इसको बना के दे देती हूँ इसकी सैलेड, और चाय हमने बना के हस्बैंड को दे दिया है, इसके बाद इस सैलेड को मैं बना रही हूँ। ये जो स्प्राउट्स है ना, इसमें हम प्याज, कुकुम्बर मतलब खीरा, काला नमक, नींबू का रस डाल के मिक्स करके देते हैं। चाट मसाला भी मिक्स कर दें तो और भी अच्छा है। और जो भी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, चुकंदर हो और शिमला मिर्च हो, यदि आप कच्ची सब्जियां खाना पसंद करते हैं तो इसमें मिक्स करके दे दें, बहुत टेस्टी होता है। और गाजर भी डाल सकते हैं। तो जो सब्ज़ी अवेलेबल रहती है मैं उस टाइम पे वही सब्ज़ी ऐड करती हूँ, और अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। थोड़ी-सी बेटे को भी दूँगी, थोड़ी-सी मैं लूँगी, थोड़ी-सी मेरे हस्बैंड को दे दूँगी। लेकिन मेरे बेटे को बहुत पसंद नहीं आता, इसलिए वो कभी-कभी खाता भी नहीं है। बचे हुए स्प्राउट्स को हम क्या करेंगे ना कि इस प्लास्टिक से एकदम टाइट करके बांध देंगे। इससे क्या होगा ना कि ये 1 सप्ताह तक ऐसे के ऐसे ही ताज़ी-ताज़ी रहेगा। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एयर टाइट बाउल नहीं है स्पेशली फ्रिज में रखने के लिए। क्योंकि शीशे वाले जो एयर टाइट बाउल होते हैं ना उसमें ये सेव रहते हैं, या फिर एक एयर बैग आता है प्लास्टिक जो फ्रिज में सामान रखने के लिए होता है, वो भी मेरे पास नहीं है। तो सबसे अच्छा आइडिया है कि देसी जुगाड़ मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देसी जुगाड़ ज़्यादा मुझे पसंद भी है क्योंकि चीज़ें रहते हुए घर में हम यदि हम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो फिर इतना खर्च करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरह से मैं इसको 2-4 दिन तो सेव करके स्टोर करके रख ही पाऊँगी, और कभी मन चाहा तो इसको मैं खा लूँगी या फिर खिला दूँगी। तो चलिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। पूरा दिन यूं ही हैप्पी हैप्पी बीत ही गया, और अब ये शाम का टाइम आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेट किया है अपने 1K फैमिली कंप्लीट होने की खुशी में। मेरे सविता कॉर्नर स्टोन जो कुकिंग चैनल है ना, उस पे 1K कंप्लीट हो गई है मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, और उसी खुशी में मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो इस व्लॉग को देखिएगा ज़रूर मेरे लाइफ स्टाइल चैनल पर।